तो सोलैंड 2 की लास्ट एपिसोड में 5 फिगर्स आसमान में अपीयर हो गए थे और इन सभी फिगर्स को करीब से देखने के बाद हमें ये पता चला था कि इन सभी पांचों फिगर्स लड़कियां हैं और इन पांचों लड़की में से भी बीच वाली लड़की ब्रिलियंट गोल्डन रोर के साथ पेयर्स ऑफ विंग को ओपन करती है और वो उसकी 6th एंड 7th सोल रिंग को भी रिलीज करने लगी थी और ये बीच वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि तांग उटोंग होती है। वैसे तो तांग उटोंग की मार्शल सोल रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई है, लेकिन उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी पूरे ड्रैगन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता था और अभी जो ऑरा तांग उटोंग रिलीज कर रही थी वो ऑरा सिर्फ नोबल एंड एलिगेंट ही नहीं थी बल्कि वहाँ पे एक काफी भयानक एंड टेरिफाइंग ऑरा भी छिप कर बैठा था और उसकी 6th सोल रिंग स्किल का नाम गोल्डन ड्रैगन स्लॉटर डांस है और उसकी ये अटैक इस्तेमाल करने के साथ ही मोर देन 100 मीटर लॉन्ग ड्रैगन अपीयर होकर उसी एम्परर ब्लेज के तरफ जाने लगता है। और अभी सिर्फ तांग उटोंग नहीं अटैक को नहीं करी थी, तांग उटोंग के साथ साथ जियांग ननन, ये गुई, नान कुकुई एंड जिंग जियान ने भी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल को अनलिश करे थे और अभी के टाइम में एक लार्ज पाइथन जियांग ननन के पीछे भी अपीयर हो चुका था और इसी के साथ जियांग ननन भी उसी तरफ काफी खतरनाक तरीके से पाइथन से अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बॉम्ब अपीयर हो गई थी, जबकि इस तरफ तांग उटोंग की ड्रैगन भी आगे जाकर एम्परर ब्लेज की अटैक को काफी आसानी के साथ में ब्लॉक करता है और अभी के टाइम में तांग उटोंग अपने खुद की पावर को यूज करते हुए सभी को उसकी ट्रू पावर के बारे में प्रूफ करने लगी थी। इवन पहले यूहाओ ने भी तांग उटोंग के साथ फेस टू फेस फाइट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करा था और अभी तांग उटोंग लेवल 9 की सोल इंजीनियर की अटैक को फोर्सफुली रोक रही थी। इवन अगर कोई पर्सन लेवल 9 की सोल इंजीनियर की अटैक को कुछ ही सेकेंड्स के लिए ब्लॉक कर पाता है तो उस पर्सन को काफी ज्यादा ही प्राउड फील होना चाहिए था, लेकिन अभी तांग उटोंग ने तो उस लेवल 9 की सोल इंजीनियर की ब्लेज अटैक को काफी आसानी के साथ में रोक दिया था और तो और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो एम्परर ब्लेज अटैक सिर्फ लेवल 9 की ही सोल टूल नहीं है बल्कि वो टॉप 11 में भी रैंक करता था, लेकिन फिर भी तांग उटोंग ने इस अटैक को कम्प्लीटली इजीली के साथ ब्लॉक कर दिया था। फिर हमें ये गुई को दिखाया जाता है जो अपने होली सोर्ड को समन करती है और अभी के टाइम में उसकी होली सोर्ड से इंटेंस होली लाइट के साथ साथ 4 एंजल विंग्स भी बाहर निकल कर आ गई थी, जबकि इस तरफ 9 कुकुई भी एक फ्लाश के साथ तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है और अभी ये गुई की होली सोर्ड वांग यिंगयान के तरफ स्लैश हो गई थी, जिसे देखकर वांग यिंगयान अपने राइट हैंड को वेव करता है और वो डजन से भी ज्यादा एम्परर पॉल को यूज करते हुए होली सोर्ड के तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से होली सोर्ड धीरे धीरे करके पीछे जा रही थी और अभी वांग यिंगयान को उसकी दिल में काफी ज्यादा ही पेन होने भी लगा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर इतना कम उम्र के कुछ लोग मुझे कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, आखिर इनके पास इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे हो सकता है। वांग यिंगयान तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ पिंकिश बीम की लाइट उसकी अटैक को कम्प्लीटली स्वालो करता है और जो फ्लेम्स उसकी एम्पीरियल बीम में था वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगती है और उसकी एम्पीरियल ब्लेज की सभी एक्सप्लोसिव पावर भी इमीडिएटली डिसअपीयर हो गई थी और उन एम्पीरियल पॉल डायरेक्टली नीचे गिरने लगा था और तर वांग यिंगयान भी उन एम्पीरियल पॉल को अभी कंट्रोल भी कर नहीं पा रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है। और भाई लोग किसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक पैच फॉक ये गुई एंड नान कुकुई दोनों को ही पीछे खींच कर लाते हैं, जबकि इसी टाइम में जियांग ननन ने भी रिट्रीट कर लिया था और वो भी तांग उटोंग के पीछे आकर खड़ी हो गई थी और इसी के साथ तांग उटोंग की ड्रैगन गॉड स्लॉटर डांस अटैक भी उसकी एंड पॉइंट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से वांग यिंगयान की एम्पीरियल बेस अटैक फाइनली पूरी तरीके से टूट गई थी। और भाई लोग अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो हुओ यूहाओ एंड उसकी सभी दोस्त की कल्टीवेशन लेवल वांग यिंगयान से काफी ज्यादा ही दूर था, हालांकि यूहाओ की सभी टीममेट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, इसीलिए अगर बात किया जाए तो यूहाओ की टीममेट्स कोई भी इजी पर्सन नहीं था। और इसके साथ हमें वांग यिंगयान को दिखाया जाता है जो परेशान होकर मन में कहता है कि अब मैं इन्हें और ज्यादा अटैक नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं अब उन दोनों फिगर्स को खत्म कर सकता हूँ, अब वो लोग ऑलरेडी स्टालो एम्पायर की एरिया में आ चुके हैं, इसीलिए वो लोग भागे बिना मुझे अटैक करने की सोच रहे हैं और तो जो प्रोटेक्शन मुझे मिंगडू माउंटेन रेंज प्रोवाइड कर रही थी अब वो भी डिसअपीयर हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि मुझे हेल्प करने के लिए अब यहाँ पे कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं आने वाली है। वांग यिंगयान तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ अभी शांत लग रहा था, क्योंकि जब यूहाओ ने इस प्लान को बनाया था तो उसने सभी चीजें के बारे में पहले ही सोच लिया था और इसी वजह से सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग यूहाओ को सपोर्ट करने के लिए आ पाए थे। अगर वहाँ पे 9 सोल रिंग वाले लेवल 9 की सोल इंजीनियर है तो भी क्या हुआ, यूहाओ के पास भी 8 लोग थे और अब यहाँ पे 8 वर्सेस 1 की बैटल होने वाली थी, इसीलिए अभी यूहाओ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था, उसकी आंखों में थोड़ा सा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वांग यिंगयान को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले के
बचे हुए इविल टायरेंट सॉल इंजीनियर टीम के 5 लोग आ गए थे, जिनकी कल्टीवेशन बेस सॉल सेज लेवल का था। वैसे तो उन सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता था कि अब वो लोग स्टार्लो एम्पायर की बेस के करीब आ चुके हैं और स्टार्लो एम्पायर उन्हें कभी भी कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इविल टायरेंट की मेंबर्स होने की वजह से उन्हें जैसे भी करके वांग यिंगहेन को प्रोटेक्ट करना था। फिर हमें वांग यिंगहेन को दिखाया जाता है जिसने बॉल ऑफ ब्लू लाइट को बाहर निकाल दिया था और ये बॉल ऑफ लाइट धीरे धीरे करके आंखों की शेप को लेने लगता है। और जब इविल टायरेंट ग्रुप के सॉल इंजीनियर इस चीज को देखते हैं तो वो लोग जल्दी से वहीं पे रुक जाते हैं और वो लोग तुरंत ही पीछे मुड़कर दोबारा से रिट्रीट करने लगते हैं। वो लोग दोबारा से मिंगडू माउंटेन रेंज के तरफ जाने लगे थे और इन इविल टायरेंट ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ से दोबारा से भागता देख यूहाओ अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करता है और तो वो अभी और भी ज्यादा सावधान हो गया था। इसी के साथ यूहाओ सभी को स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयर करने लगता है और सभी लोग अपने अपने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कमांड को संभालने लगते हैं। और अभी यूहाओ 8 लोगों में से सबसे ज्यादा आगे आ गया था, जबकि जू सनचियन जियांग नैनन उसकी लेफ्ट एंड राइट में आ गए थे, जबकि तांग उटांग यूहाओ के पीछे थी। जीजू चैन एंड जियान उसकी साइड में खड़े थे। ये गुई और नान कुई सबसे ज्यादा पीछे बैठे थे और वह लोग किसी के साथ 8 लोग एक ही टाइम में सॉल पावर को सर्कुलेट करने लगते हैं, जबकि इस तरफ वांग यिंगहेन टोटली अलग दिखाई दे रहा था। वो अभी ह्यूज बुल बन चुका था और वो काफी खतरनाक तरीके से बर्निंग फ्लेम को भी रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे आसमान फियर्सी रेड हो गई थी। वैसे भी वांग यिंगहेन ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि यही अटैक उसकी लास्ट अटैक होने वाली है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी ये अटैक यूहाओ की टीम को कम्प्लीटली मार पाएगी या नहीं, लेकिन वांग यिंगहेन इस अटैक को करने के बाद तुरंत ही मिंगडू माउंटेन रेंज पर तुरंत ही लौट जाने वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वांग यिंगहेन की सॉल रिंग ब्लाइट कलर में ग्लो करने लगता है और इसके नेक्स्ट मोमेंट में वांग यिंगहेन वो यूहाओ और बाकी के तरफ अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं, जिसे देखकर यूहाओ की टीम से सबसे पहले ये गुई अटैक करती है। वो अपने 5th एंड 6th सॉल रिंग को सेम टाइम में यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी 4 विंग्स ब्राइटली ग्लो करने लगा था, जिसकी वजह से ये गुई की 4 विंग्स ब्राइटली ग्लो करने लगा था। और अभी ये गुई ट्रूली एक एंजल के तरह दिखाई दे रही थी और उसकी ह्यूज होली सोर्ड वांग यिंगहेन की तरफ काफी तेजी में स्लैश होती है और उसने होली सोर्ड एंड एंजेलिक डांस टेक्निक को यूज करते हुए वांग यिंगहेन की तरफ अटैक कर दिया था। और इसी के साथ ऑलमोस्ट सेम टाइम में नान कुई भी अपने मूव को चलती है और इन दोनों ने ही परफेक्टली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करा था। और इसके साथ कुई भी 5th एंड 6th सॉल रिंग को यूज करती है, जिसकी वजह से ह्यूज पिंक सोर्ड ये गुई की होली सोर्ड के साथ मर्ज हो गई थी। और जैसे ही नान कुई की पिंक कलर की सोर्ड ये गुई की होली सोर्ड के साथ मर्ज होती है तो वहां से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगती है। और अगर बात किया जाए तो ये अटैक की नाम नान कुई की रूबो एनिलेशन सोर्ड था। और अगर बात किया जाए तो ये अटैक नान कुई की सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक में से एक था, जिसका नाम रूबो एनिलेशन सोर्ड एंड स्टार एनिलेशन था। और इन दो कंबाइंड सोर्ड इंस्टेंटली वांग यिंगहेन के बॉडी में लैंड करता है और इसी के साथ ब्लैंक आवाज के साथ होली सोर्ड काफी सारे टुकड़े टुकड़े हो गई थी। नान कुई और ये गुई की कंबाइंड पावर ने भी वांग यिंगहेन को थोड़ा सा भी कमजोर कर नहीं पाया था। इससे हमें ये पता चलता है कि वांग यिंगहेन अभी इस फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसकी ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेकिन तभी वांग यिंगहेन की बुल की सिर की फ्लेम में पिंक कलर की ग्लो अपीयर होती है, जो कि धीरे धीरे करके काफी तेजी में ग्लो करने लगा था और ये पिंक कलर की लाइट वांग यिंगहेन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। और इसे ही फॉलो करते हुए एक पॉइंट ऐसा भी आती है जहाँ पे वांग यिंगहेन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यहाँ पे उसकी डेथ होने वाली हो। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं बाय बाय।